स्टूडेंट इसी लेक्चर में हमने डिस्कस करना है रियल एनालिसिस का थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट किया है कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर such that a n greater or equal to 0 for all n is greater or equal to m, and if limit n tends to infinity a n is equal to a, then a is greater or equal to a। इसी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस ए एन सीक्वेंस है और वो क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, और क्या है, ये ए एन जो है ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? ए की तरफ। तो ये सीक्वेंस क्या है? नॉन नेगेटिव है। हमने ये प्रूफ करना है कि जो लिमिट है ये भी क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने इसको प्रूफ करना है। अब ये हमने कॉन्ट्रडिक्शन पे प्रूफ करना है। हमने क्या करना है? कॉन्ट्रडिक्शन लेना है। अब यहां पे मैं कह रहा हूं, अब मैंने ये प्रूफ करना है कि ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं कि लेट ए इज लेस देन ए इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब ग्रेटर आर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ए क्या है? लेस देन 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि लेस होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको 2 पे मैं डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं या माइनस के साथ में मल्टीप्लाइड करके और 2 पे डिवाइड कर रहा हूं, तो ये इनइक्वलिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी ग्रेटर। यानी अगर यहां पर भी -0 डिवाइड बाई 2 कर लें तो -a डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब यहां पे देखें, गिवन में ये भी है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n इज इक्वल टू किसके बराबर है? a के बराबर है। तो हम एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन तलाश कर सकते हैं, और इस एप्सिलॉन को मैं -a डिवाइड बाई 2, ये मैंने एप्सिलॉन, क्योंकि ये भी ग्रेटर है और यहाँ पे जो एप्सिलॉन हम चूज कर रहे हैं वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको मैंने नाम दिया कि ये वो एप्सिलॉन है। और ये प्रॉपर्टी, ये इसकी जो डिफाइन है वो तमाम एप्सिलॉन के लिए क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब मैंने ये एप्सिलॉन चूज़ कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि इस एप्सिलॉन के लिए ये लिमिट यहाँ पे ये ए एन जो है ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं या नहीं। तो जब ये इसकी लिमिट क्या है? ए है, तो फॉर एनी एप्सिलॉन ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम बाय डेफिनेशन ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ए एन माइनस ए, इसकी जगह माइनस इज लेस देन माइनस ए बाई 2 में लिख सकता हूँ एप्सिलॉन की जगह ये, क्योंकि एप्सिलॉन ये दोनों बराबर मैंने चूज कर लिया। अब अगेन मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये हमने क्या करना है? पॉजिटिव में भी लेना है और नेगेटिव में भी लेना है। तो ये माइनस ए डिवाइड बाई 2 इज लेस देन ए एन माइनस ए इज लेस देन माइनस ए डिवाइड बाई 2। यानी ये मैंने पहले प्लस में यहाँ पे लिया और यहाँ पे नेगेटिव में, जब आप इसको एब्सोल्यूट से निकाल रहे हो। अब हमने क्या करना है? तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस ए डिवाइड बाई 2। ये माइनस ए को इस साइड पे शिफ्ट करे प्लस ए बन जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह इसको इस साइड पे शिफ्ट करें। ये यहाँ पे जब हम शिफ्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम प्लस ए को इनइक्वलिटी के इस साइड पर भी ऐड करते हैं, इस साइड पर भी ऐड करते हैं, इस साइड पर भी ऐड करते हैं। तो माइनस ए डिवाइड बाई 2 प्लस ए। अब इसका एलसीएम ले लें, तो जब इसका एलसीएम ले लें ये आ जाएगा 2a इज लेस देन ए एन इज लेस आर इक्वल, और ये आ जाएगा जब इसका एलसीएम ले लें ये आ जाएगा 2 माइनस ए प्लस 2a आ जाएगा। अब यहाँ से ये आ जाएगा
3a डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन a in इज लेस देन, ये माइनस a प्लस 2a a बाय 2 आ जाएगा। अब यहां पे देखें a क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a बाई 2 भी लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये a बाई 2, ये 3a 2a in a बाई 2, ये लेस देन क्या है, 0 है। तो जब लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि ये तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये भी लेस देन 0, क्योंकि ये लेस है और ये इससे ग्रेटर है। अगर ग्रेटर लेस देन 0 है तो स्मॉलर तो ऑटोमेटिकली लेस देन 0 होगा। और ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन किस में है, स्टेटमेंट में है। स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि a इन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये तो लेस आ गया। और this contradiction is due to our wrong supposition that a n is not greater or equal to, sorry, a is not greater or equal to 0. Hence यहाँ पे क्या लिखेंगे, hence a is greater or equal to 0. ठीक है स्टूडेंट, वो प्रॉपर नोट्स में है। प्रॉपर नोट तीव्रम मैंने दिया भी था नोट्स में, और इसी तरह सेंड भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक और तीव्रम है। तीव्रम की स्टेटमेंट ये है कि a n b n be two sequences such that a n is less or equal to b n for all n is greater or equal to m. Also, if limit a n is equal to a and b n is equal to b, a is less than b. इसका मतलब क्या है कि दो सीक्वेंस हैं a n और b n, और a n is less or equal to b n है। तो इसकी जो लिमिट होगी, यानी a n की जो लिमिट होगी और बी एन की जो लिमिट होगी, वो भी इसी प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यानी ए एन इज लेस देन बी एन है, तो इसकी जो लिमिट, इसकी लिमिट क्या है, ए है, और इसकी लिमिट बी है, तो ये भी क्या होगा, ए इज लेस आर इक्वल टू बी। इसी को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट यहां पे हमने क्या करना है, देखें यहां पे प्रूफ, इसी तीव्रम में हमने ये प्रीवियस वाला तीव्रम यूज करना है। ठीक है, ए एन इज लेस आर इक्वल टू बी एन है। ठीक है, तो अब मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, बी एन माइनस ए एन। ठीक है, जब ग्रेटर साइड की तरफ मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं तो ये माइनस ए एन होगा। अब बी एन माइनस ए एन, इसको मैं इस ऐसे भी राइट कर सकता हूं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, देखिए ये एक सीक्वेंस है और ग्रेटर देन 0 है। इसको मैं नाम दे रहा हूं कि लेट सी एन इज इक्वल टू बी एन माइनस ए एन। इसको मैंने क्या नाम दिया, सी एन। ठीक है स्टूडेंट, अब सी एन जो है, अब ए एन भी कन्वर्जन है, बी एन भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा, यानी सी एन भी कन्वर्जेंट होगा। लेट मैं कहता हूं कि जो सी एन है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सी एन, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, c की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब सी एन यहां पे बी एन ए एन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि सी एन क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो जब सी एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि इससे पहले हमने प्रूफ कर लिया कि अगर सीक्वेंस क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, सी एन बी एन माइनस ए एन, अब लिमिट इस पे अप्लाई करें, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी सी एन, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बी एन माइनस लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन। अब इसकी जगह हम सी लिख सकते हैं, और यहां पे इसकी लिमिट क्या है, बी एन की लिमिट क्या है, बी है, और इसकी लिमिट क्या है, ए है। ठीक है, अब यहां पे बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। अब सी चूंकि क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, यानी ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। ए को इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये
पॉजिटिव ए बन जाएगा आर, इसको हम लिख सकते हैं कि ए इज लेस आर इक्वल टू बी, और इसी को हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट, मैं नोट्स सेंड करवा देता हूँ इस 2 थ्योरम्स के, और बाकी आप देख लें, अगर कोई मसला है तो फिर मेरे साथ शेयर कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।